और देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ हो, मैदान हो, सभी जगह एक जैसा हाल है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भागीरथी का इस बार रौद्र रूप दिखा है। नदी उफान पर है, ऐसे में गंगोत्री धाम किनारे बने आश्रम पर खतरा मंडराया हुआ है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते गंगोत्री धाम में घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं श्रद्धालुओं से लगातार ये अपील की जा रही है कि अगले कुछ दिन नदी के पास जाने से बचें। आप तस्वीरें देख रहे हैं गंगोत्री उत्तराखंड की, गंगा का जलस्तर किस कदर बढ़ा हुआ है और मंदिर ऐसे में जो घाट हैं वो सब पानी की जद में अब आ गए हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनसे कहा जा रहा है, मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप घाटों पर जाने से बचें, नदी के बेहद नजदीक जाने से बचें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना रौद्र रूप नदी का नजर आ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ये स्थिति बनी हुई है और जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं और नदियां, सब नाले इसमें आकर मिलते हैं, तो ऐसे में पानी और तेज वेग के साथ बहता है। और आप देख रहे हैं गंगोत्री उत्तराखंड की तस्वीरें और ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं से कहा जा रहा है कि आप घाटों पर जाने से बचें, नदी से दूर रहें, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। तो श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है। हमने कुछ तस्वीरें आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी जिसमें बाकायदा अनाउंसमेंट्स की जाती हैं मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसमें कहा जाता है, ताकीद किया जाता है कि आप बिल्कुल नजदीक ना जाए पानी के, क्योंकि ऐसे में आपकी जान तक जा सकती है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो कई इलाकों में तो मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नासिक की बात करें, यहां भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। गोदावरी नदी का पानी किनारों को पार करता हुआ जो आबादी वाले इलाके हैं वहां घुस गया है। निचले इलाकों में बसे घरों में पानी भर गया है, तो वहीं कई मंदिर भी नदी के पानी में डूब गए हैं। नासिक महाराष्ट्र की तस्वीरें अब आप देखिए, मंदिर चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है और जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, आसपास के इलाके हैं, जो नदी के साथ साथ वाले इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। तो गोदावरी नदी जबरदस्त उफान के साथ बह रही है। महाराष्ट्र नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जितने मंदिर हैं नदी के आसपास वो सब जलमग्न हैं। और आप देखिए मंदिरों के ऊपर चबूतरे तक, गुंबद तक पानी आ गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों के जो निचले इलाकों में लोगों के घर हैं उसमें अंदर तक पानी चला गया और ऐसे में लोगों की दिक्कतें, उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल स्थानीय प्रशासन है, वो पूरी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और उसका ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसका हाल कैसा हुआ है। इस लगातार बरसते पानी से नदियों का क्या हाल है वो ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। मंदिर गुंबद तक का पानी में है, आप ये देखिए। और उधर महाराष्ट्र के एक और शहर की बात करें, पुणे की बात करें, तो यहां मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ा। पुणे शहर में भारी जलभराव हो गया है। हालात ऐसे बन गए कि शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात कर दिया गया। तो अभी हमने आपको नासिक की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीरें दिखा रहे हैं और नदियां उफान पर हैं। आप देखिए बोट के जरिए निकाला जा रहा है लोगों को सेफ जगहों तक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि घर जब डूब जाए लोगों के तो क्या हाल बनता है और ऐसे में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और फिर जो भी सेफ जगह जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतजामात किए हैं वहां तक लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और दुकानें देखिए आप, शटर डूबे हुए हैं और कारें डूबी हुई हैं, गाड़ियां सारी डूबी हुई नजर आ रही हैं, आप देखिए। और दुकान का नाम, वहां तक बोर्ड तक पानी है। आप लोग पुल के ऊपर खड़े हैं और नदी के रौद्र रूप को देख रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें अब देखिए, जितनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं, घर हैं, दुकान हैं, सब तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र का बुरा हाल है। नासिक की तस्वीरें दिखाई, अब पुणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा पहाड़ी इलाकों की बात करें। केदार घाटी में लैंडस्लाइड के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से एमआई और चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा चुका है। यह हम आज सुबह का आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ केदार घाटी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना अब दूसरी जगह अस्थायी पुल बना रही है। एक दिन पहले भी सेना ने एक ये टेम्परेरी यानी अस्थायी पुल बनाया था। अब उस पुल के ठीक दूसरी तरफ पहाड़ी में इस पुल को जोड़कर जल्द से जल्द इसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि गौरीकुंड में जो लोग फंसे हैं, जो श्रद्धालु फंसे हैं, उनके रेस्क्यू में आसानी आ सके। आप देखिए कितना मुश्किल होता है ऐसे में अस्थायी पुल का निर्माण करना भी। और सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर देखिए आप कैसे नीचे उतर रहे हैं, पानी के बेहद नजदीक जा रहे हैं। ये टेम्परेरी पुल बनाया जाता है, अस्थायी पुल बनाया जाता है, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 31 जुलाई की रात को प्रलय आई थी, उसके बाद से लगातार सेना और यहाँ पर उसका जो पुल बनाने का जो काम है वो अभी भी जारी है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन पुल बनाने की, जो अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर
देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और सोमवार की सुबह इस तरह का प्रयास देखते ही लगातार ये बन रहा है कि क्या आज इसमें उन्हें सफलता हासिल होगी या नहीं, क्योंकि कई रूट उन्होंने देखे हैं, कई चीजें देखी हैं यहाँ पर। और इस तरीके से इस पुल को बनाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि इसको जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, क्योंकि ये कंडीशंस इस वक्त की यहाँ पर ऐसी हैं कि मंदाकिनी नदी के ऊपर से जो लोग केदार घाटी से फंसे हुए हैं वो उस पहाड़ी पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से उन्हें निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे खच्चर हैं, उनको अनाज नहीं जा पा रहा है और इसी वजह से इस अस्थायी पुल का यहाँ पर निर्माण कराने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या आज ये बन पाएगा, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो पाएगा। तो केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और यहां जो फंसे श्रद्धालु इन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। रविवार को केदार घाटी से 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पिछले 4 दिनों में 10,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्हें यहां से सेफ बाहर निकाला जा चुका है। कुछ लोकल्स भी उनमें हैं। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम में अभी भी 250 और लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें आज रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और उधर उत्तराखंड की केदार घाटी में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के लिए छठे दिन एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से रस्सियों के सहारे पहाड़ी पर लोगों को बचाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया उस पहाड़ी पर पहुंचा और कैसे उफनती नदी पर एनडीआरएफ और सेना के जवान काम कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है। न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहां पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहां पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहां पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहां पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है और इसी वजह से इस तरह की रस्सी को लटकाया जा रहा है ताकि सपोर्ट लोगों को मिल सके। और यहाँ पर जो अब तक 10,000 से ज्यादा तकरीबन जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कराया जा चुका है। एनडीआरएफ और सेना इस वक्त मिलकर काम कर रही है, क्योंकि सेना एक अस्थायी पुल बना रही है और इसी वजह से यहाँ पर की जो कंडीशन है वो रेस्क्यू के लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन फिर भी जोखिम भरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। एक तरफ सेना जो है अस्थायी पुल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो एनडीआरएफ है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अब दूसरा रास्ता तलाश रही है ताकि इस पूरी कंडीशन को देखा जा सके। मैं यहाँ पर तपोला सर थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि आज किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी। आज जो है जो यात्री इधर से आएंगे नदी के किनारे से, यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। बाकी हमारी दो टीमें हैं, 2 टीम हमारी, एक सोनप्रयाग से नीचे सर्च ऑपरेशन करेगी, एक यहाँ से इस स्पॉट से गौरीकुंड की तरफ दूसरी टीम जो है सर्च ऑपरेशन करेगी। तो जैसा हमने आपको बताया केदार घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। सुबह 9 बजे तक 133 जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं, उन्हें केदारनाथ से एमआई और चीनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट किया जा चुका है। वहीं अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह से तकरीबन 800 किलो राहत सामग्री भी वहां ड्रॉप की गई है, क्योंकि भूखे प्यासे लोग होते हैं इस संकट की स्थिति में। जब वो लोग फंसते हैं तो उन तक अब राहत सामग्री के अलावा जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी ड्रॉप की गई हैं। और आप देख रहे हैं चिनूक और एमआई जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद भी ली जा रही है। वहीं अगर गुजरात की बात करें, डांग में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सापुतारा हिल स्टेशन पर नदियों में बाढ़ के चलते अलर्ट जारी किया गया है। आवा सापुतारा रोड पर शिवघाट झरने का अनोखा दृश्य देखने को मिला। झरने के तेज बहाव के चलते लोगों को झरने के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। डांग गुजरात की तस्वीरें आप देखिए और यहां लोगों को कहा जा रहा है कि झरने के नजदीक आप ना जाएं और किस तरह से दृश्य देखने को मिल रहा है
दूर से ही ठीक है, पास में जाना बेहद खतरे की बात है। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि इसके आप पास ना जाएंगे। आप देखिए डांग गुजरात की क्या हालत है। इस वक्त शिवघाट झरने में सैलाब जैसी स्थिति बनी हुई है और लोगों को झरने के पास ना जाने की सलाह दी गई है। ये डांग गुजरात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वहां मौके पर तैनात कर दी गई है। और अब बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। यहां 31 जुलाई की रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग अब भी लापता हैं। कुल्लू, मंडी और शिमला के रामपुर में एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार कर रही। तो पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटे हैं। रामपुर, शिमला, आप देखिए सतलुज नदी बेहद तेज बहाव के साथ बहती है। वहां रस्से डाले गए हैं नदी के दोनों तरफ और कैसे लोगों को वहां एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर आने का काम चल रहा है। कुछ जगह पहाड़ दरके हैं, पूरे की पूरी चट्टानें ऊपर से गिरी हैं। तो वहाँ जो टेम्परेरी रोड्स होते हैं, जो अंदर के रास्ते होते हैं, हाईवे के अलावा, स्टेट हाईवे के अलावा, नेशनल हाईवे के अलावा, वहाँ पर भी ऊपर से माउंटेन स्लाइडिंग होती है और ऐसे में बड़े बड़े बोल्डर्स गिर जाते हैं। तो क्रेन के जरिए, जेसीबी के जरिए उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। गाँव के लोग वहाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है इस वक्त। और अगर उत्तरकाशी की बात करें तो बड़कोट में यमुना नदी में आए तेज बहाव के बाद एक गाय उसमें फंस गई, जिसे 2 दिन तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ और फायर सर्विस ने सेफ बाहर निकाला। आप देखिए तस्वीरें, गायें किस तरह से बेजुबान, ये जो मवेशी हैं वो इस पानी के बीच में फंस गए। और ये गाय की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब आप देखिए कैसे उसको रेस्क्यू किया गया। 2 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक छोटा सा टापू बन गया था, वहाँ पर वो फंसी हुई थी गायें। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। फिर जैसे तैसे इस गाय को रेस्क्यू किया गया, इसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार 2 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा। ये तस्वीरों में आप देखिए गाय आपको लाल घेरे में नजर आ रही होगी। इस तक पहुंची एसडीआरएफ की टीम और बड़ी ही मुश्किल के साथ इस गाय को बाहर सेफ निकाला। और पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में कल से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में कई घंटों तक हुई बारिश के बाद निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। तो क्या पहाड़, क्या निचले इलाके, पहाड़, रेगिस्तान। हम 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ जैसलमेर राजस्थान की तस्वीरें हैं। आप देखिए जल प्रलय के चलते बुरा हाल है और जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई स्टेट्स में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर चल रही हैं। चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, जहां आप नजर डालेंगे सैलाब के सितम की डराने वाली तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। प्रकृति के प्रहार की डराने वाली तस्वीरें, पहाड़ से मैदान तक नदियों में उफान, मुसीबत की बारिश, आफत में जान। सावन के महीने में कुदरत की ताकत इंसानों के लिए फिर से चुनौती बन गई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के नासिक शहर से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गोदावरी जल प्रलय की वजह बन गई है। नासिक में गोदावरी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सैलाब का पानी धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है और आबादी वाले इलाकों पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि गोदावरी के नजदीक बने मंदिर, सड़क और पुल सैलाब में समा चुके हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों को देखिए कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा किसी झील में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन से लेकर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहाँ एक वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से 1000 से ज्यादा सैलानियों की जान पर बन आई। पानी के तेज बहाव के बीच फंसे इन लोगों को प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। गुजरात के डांग में सैलाब ने कहर बरपा रखा है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं, जिसका असर ये हो रहा है कि कई जगहों से पहाड़ी इलाकों में भयानक झरने फूट पड़े हैं, जो एक नए खतरे को दावत दे रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री लगातार उफान पर बनी हुई है। बेकाबू सैलाब का स्तर इतना हो चुका है कि गंगा घाट और आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगोत्री का पानी भागीरथी शिला के नजदीक तक पहुंच चुका है। और अब देखिए सोनप्रयाग से आई ये तस्वीरें, जहां केदार घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। केदार घाटी में आई प्रलय के बाद इस वक्त एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मंदाकिनी नदी ठीक मेरे नीचे है। न्यूज 18 इंडिया वहां पर उस तस्वीर को कैद करने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि एक बड़ा जोखिम वाला यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। और इस वक्त एक तरफ सेना पुल बना रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर एनडीआरएफ जो है इस तरह की रस्सी को यहाँ पर लटकाकर उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी होती है, इसलिए उसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गहरी नदी है और मंदाकिनी नदी के पास से ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होता है। इस खतरनाक ऑपरेशन में एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर डटे हुए हैं, जो हालात की पल पल निगरानी कर रहे हैं। अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो रही है, सही होगा। फिर भी दोनों साइड लुकआउट मैन रख करके यात्री अगर आएंगे तो उनको असिस्ट करते हुए इधर को लेके आएंगे। अभी ये लग रहा है सर आप लोगों के अभी ऊपर और हाँ, अभी तो लिंचोली में है। अगर वेदर क्लियर होता है तो हेप्टर रेस्क्यू होगा। और जो गौरीकुंड में हैं लोग यात्री, तो यहाँ से मैनुअली आएंगे। लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, इसके लिए अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। अस्थायी पुल बनाने की जो कोशिश थी सेना की, उसमें कुछ बाधाएं आई थी, जिसके बाद पुल का दूसरा रूट यहाँ पर देखा जा रहा था। आप तस्वीरों में देखेंगे नीचे अब दूसरी लोकेशन को यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि सामने मंदाकिनी नदी की जो आवाज है, क्योंकि आज पानी बढ़ा है, देर रात काफी बारिश हुई थी, जिसके बाद इस जगह पर अब सेना पुल बना रही है। और ये अस्थायी पुल यहाँ से दूसरी पहाड़ी की तरफ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तस्वीरों में लकड़ियां वहां पर हैं और कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए इस पुल का निर्माण किया जाएगा। और न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो इस वक्त उफनती दिखाई दे रही है, उसके ठीक ऊपर ये पुल बनाने की यहाँ पर कोशिश सेना के द्वारा की जा रही है। 31 जुलाई को हुई प्रचंड बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। अभी तक कई लोग लापता हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार मोर्चा संभाले रखा है। दूर दराज के इलाकों में बचाव दल की टीमें दिन रात लापता लोगों को तलाश रही है।